जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में चक्का जाम कर दे रही थी उनकर एक सदस्य के जो गिरफ्तारी हो तेकर विरोध में अब चल वो सीधा बैकुंठपुर। तो बैकुंठपुर नगर पालिका में बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस अपन अध्यक्ष नहीं बना पाई और भाजपा यहाँ क्रॉस वोट के सहारे अपन अध्यक्ष बना ली। जेकर बाद जिला अध्यक्ष दो पार्षद सहित कई कांग्रेसी मतलब पार्टी के बाहर के रास्ता दिखा दी। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एला लेके प्रदेश के प्रभारी पीएल पुनिया भी एला लेके गंभीर रही से और नाराजगी भी जता रही से। पूर्ण बहुमत के बाद भी अध्यक्ष कैसे नहीं बन पाई एला लेके कांग्रेस एक जांच दल भी गठित करी से जिसमें 3 सदस्य ला शामिल करे गई से। टीम बैकुंठपुर पहुंची और पूरा मामला के जानकारी लेके चले गई। अब टीम अपन काम करके तो चले गए और अपन रिपोर्ट आला कमान ला भी दही। एती जांच दल के चले जाए के बाद वार्ड नंबर 10 के पार्षद और पार्टी से जो निष्कासित प्रत्याशी है अहमदुल्ला फिरोज है अपने ही पार्टी ऊपर कई आरोप लगाते हुए कही कि हमार राय तो दूर के बात है। जांच कमेटी हमसे संपर्क भी नहीं करी से हमसे मिली भी नहीं और यहाँ ले चले गई। पार्टी आला कमान है जांच दल बनाए हैं तो वो दल हमारे से भी बात करना रही से हमार भी बात हाईकमान तक पहुंचाना रही। कौन से कारण से पूर्ण बहुमत होने के बाद भी यहाँ अध्यक्ष नहीं बन पाई, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाई। जिन कांग्रेस के पास 12 पार्षद रही एक निर्दलीय के समर्थन भी रही से ओकर वो 10 वोट कैसे मिल गया इसे निष्कासित पार्षद आरोप लगाते हुए कही कि हमला तो पहली ले बोल देगे इसके आप मन के वोट की जरूरत हमन नहीं है, हम तो पहली ले बाहर कर दिए गए हैं। पार्षद कई तरह के भी आरोप लगाते हुए कही कि हमर से चुनाव से पहले ही कोनो भी तरह के कोई राय नहीं ले गई। हमन कहें कि जम्मू पार्षद मतलब एक जगह बैठ के रायशुमारी कर लिए जाए और जेकर भी नाम आही ओला बना दिए जाही। पार्टी हमार लोगन संग पार्टी विरोधी जैसे बर्ताव करते इसे गंभीर आरोप लगा है निष्कासित पार्षद। तो आवा पूरा का आरोप है का बातचीत करी तेरा एक बार सुने किया जा रहा है। जब आपने वो 2 वोट को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, 2 वोट की इम्पोर्टेंस ही नहीं थी। कांग्रेस के पास 11 कांग्रेस के पास मेजोरिटी है। एंड तक ये डिसीजन आया और ये हम लोगों को मिली कि दोनों निर्दलीय हमारे साथ हैं। दोनों निर्दलीय हमारे साथ होने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स टोटल 13 हो जाता है। 2 आपने निकाला तो आपने इस कॉन्फिडेंस से ही तो निकाला ना। आपने ये बात बोला कि इस 2 सीट की हमको जरूरत ही नहीं। ये खुद मेरे चाचा से ये बात बोली गई। तो कांग्रेस ने तो अपना स्टैंड खुद क्लियर कर दिया हमारे लिए, या फिर जो हमारे अध्यक्ष के लिए जो अशोक जायसवाल जी उम्मीदवार के तौर पे उनकी जो पत्नी खड़ी थी अध्यक्ष के लिए, उन्होंने ये साफ लफ्जों में कहा और पार्टी को ये आश्वासन दिलाया कि हम सीट निकाल रहे हैं। तो ये तो साफ साफ दिखता है कि जनता खुश नहीं थी उनके अध्यक्ष बनने के लिए, या फिर उनसे जो 5 साल के इससे पहले जो कार्यकाल थे उनके, इससे खुश नहीं थी। इसी का तो विरोध हो रहा था। विरोध उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल का था, उसके अलावा किसी चीज का कार्य और कुछ नहीं था। और हम ये चाहते थे एज अ प्रतिनिधि, और जिस तरीके से हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस का जो दल है, कांग्रेस एज अ पार्टी स्ट्रांग बने और उसका बेनिफिट हमको आने वाले विधानसभा में मिले। तो क्रॉस वोटिंग का तो कहीं भी किसी भी तरीके से पॉइंट ही नहीं बनता। पॉइंट ये है, अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास 11 सीट थी और जो कि मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी होने के बाद भी इक्वल 10 आया। तो सवाल ये है कि वो 1 सीट कहाँ गई। तो मेन सवाल ये है जिसपे कांग्रेस को आंसर मांगना चाहिए कि आपके पास मेजॉरिटी होने के बाद भी 10 नंबर सीट। आप ये अभी आरोप लेंगे कि आपको अध्यक्ष उम्मीदवार नहीं बनाया गया आपके परिवार से, इसलिए आप लोगों ने वहाँ पे खुल के विरोध किया और साफ तौर पे सामने जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनके लिए लोग वोटिंग किया। और कहीं ना कहीं जो जांच दल की टीम भी यहाँ पे आई हुई थी उनसे किस तरह से आपने बात की और क्या उनसे बात हो पाई, मुलाकात हो पाई जो कांग्रेस ने एक टीम बनाई हुई थी इस क्रॉस वोटिंग के बाद? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इससे मुझे बहुत उम्मीद था कि कांग्रेस पार्टी कम से कम इतना तो करेगी कि हमारे पास जो जांच टीम आएगी उसको हम तक भेजेगी। लेकिन कल तक हमें यही जानकारी मिली, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ना ही मेरे पास कोई कॉल आया, ना ही मेरे चाचा के पास कोई कॉल आया, और ना ही हमसे कोई जानकारी ली गई। जहाँ तक रह गई बात इस बात की कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए कि मैंने क्रॉस वोटिंग किया है, तो ये आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि साधना जायसवाल जी जब हारी तो मैं उनसे क्या बात की।
तो नगर पालिका बैकुंठपुर में पूर्ण बहुमत होए के बाद भी कांग्रेस लग गच्चा खाए ले मिलिस और अध्यक्ष नहीं बना पाइस। अपन बता दें कि ये मामला में लेके जो क्रॉस वोटिंग के मामला रही से तेला लेके भूपेश बघेल नाराजगी जता रही से ओकर बाद 3 सदस्यीय टीम जो जांच दल है तेकरो गठन करे रही से। जैसे निष्कासित पार्षद आरोप लगाइस कि जो जांच करे टीम पहुँचे रही से न उमन से कोई संपर्क करिस न ओकर संग उमन के कोई राय लहे गई। तो बता दें कि बैकुंठपुर नगर पालिका में जो कांग्रेस गच्चा खाए ला मिली पूर्ण बहुमत के बाद भी ओकर बाद जिला अध्यक्ष कई जन ला कांग्रेस ले बाहर भी करी। 3 सदस्यीय टीम जांच करे बर भी पहुंची और जांच करके उमन आ गए और रिपोर्ट आला कमाल ला सौंपने वाला है। ओकर पहले ही जो पूर्व पार्षद निष्कासित अहमदुल्ला फिरोज कई गंभीर आरोप अपने पार्टी ऊपर लगा है। तो इससे बैकुंठपुर के बाद ब्रेक के बाद बात करबो प्रदेश में लॉकडाउन के आशंका के चलत बढ़त कालाबाजारी के। अभी रुकत हन छोट के ब्रेक के बाद फिर अपन से मिलबो।